नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय आपके चैनल पर करंट अफेयर्स के विशेष कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जो विविध परीक्षाएं जैसे IAS, PCS, UP पेट, GIC प्रवक्ता व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अतिशय महत्वपूर्ण हैं। आज इस समय हम चर्चा करने वाले हैं मानव विकास सूचकांक। एक बात और आपको स्मरण दिलवा दें, आप सिलसिलेवार नोट्स बनाते जाएं। ये दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स है। जैसे हमने आपसे चर्चा किया भी है कि दिसंबर महीने से लेकर आगे आगामी परीक्षा तक करंट अफेयर्स पर चर्चा होती रहेगी और आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। आप देखेंगे कि इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आइए देखते हैं मानव विकास सूचकांक है क्या और यह सूचकांक किस वर्ष का है और इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यह सूचकांक 2020 का है। इसमें आंकड़े 2019 के दिए गए हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2020 में। अब प्रश्न उठता है कि मानव विकास सूचकांक है क्या। सबसे पहले तो यही जानना चाहिए सूचकांक क्या है, इसकी महत्ता क्या है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। मानव विकास सूचकांक एक ऐसे सांख्यिकीय उपकरण है। क्या है? एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग सामाजिक एवं आर्थिक आयामों में किसी देश की समग्र उपलब्धि मापने में इस प्रयोग किया जाता है। फिर से, एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसमें सामाजिक और आर्थिक, किसी देश की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस रिपोर्ट का प्रश्न उठता है कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे आप UNDP के नाम से जानते हैं, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वार्षिक जारी करता है कि 10 की, पंचवर्षीय, द्विवर्षीय, किस प्रकार से। तो आपको स्मरण होना चाहिए कि यह संस्था प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर वही, जैसे हम आपसे बार बार कहते हैं, सबसे पहली घटना, सबसे अंतिम घटना और विचित्र घटना। तो सबसे पहली बार UNDP या मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई होगी और कौन प्रस्तुत की रिपोर्ट को तैयार किया होगा। इस रिपोर्ट को सबसे पहले 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक, ने सबसे पहले रिपोर्ट जारी की। तब से निरंतर अनवरत रूप से प्रतिवर्ष इस रिपोर्ट को जारी किया जाता रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें कुल कितने आधार हैं और कितने संकेतक हैं। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ आधार और संकेतक दो बातें हैं। अगर आधार की बात कर ली जाए तो 4 आधार हैं। आधार की बात की जाए तो 4 आधार हैं और संकेत 4 आधारों पर 3 संकेत देते हैं। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। आधार 3 है। फिर से स्मरण रहे, कूट में प्रश्न पूछे जाते हैं। आधार कितने हैं? 3 हैं। और इसका संकेत कितना है? 4 संकेतों पर, 3 आधारों पर किया जाता है। कूट में प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से क्या शामिल किया गया, क्या नहीं। PCS में कई बार इससे प्रश्न बने हुए हैं। इसी पैटर्न पर जैसे जैसे टफ करते जा रहे हैं, बताएं कि हम संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर चलेंगे तो लोग इसको क्रिटिकल करते जा रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए। तो देखते हैं, इस सूचकांक की गणना 4 प्रमुख संकेतकों या पर 3 आधारों पर किया जाता है। 3 आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और आय हैं, जिसमें जीवन प्रत्याशा पहला है। जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के अंतर्गत 2 बातें कर दी गई हैं, इसलिए इसको 4 संकेत कहे हैं। स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष, स्कूली शिक्षा की अनुमानित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष के साथ साथ प्रति व्यक्ति GNI, जीवन स्तर पर। ये आपके 3 आधार हैं और संकेत 4 हैं। अब प्रश्न फिर अगला यहीं से बनता है कि भारत की स्थिति क्या है। जो UNDP ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है 2020 में, 19 का संकेत है, आंकड़े हैं, इसमें भारत की स्थिति क्या है। तो दोस्तों देखिए, भारत की स्थिति 131वां स्थान है। और फिर प्रश्न उठता है कुल कितने देशों में। 189 देशों में भारत का स्थान 131वां है। फिर यह कूट का प्रश्न बन सकता है कि पिछले वर्ष क्या थी या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष
मानव विकास रिपोर्ट में सुधार हुआ है कि या गिरावट आई है भारत की स्थिति में। देखा जाए तो पिछले वर्ष 2019 में 129वां स्थान था और 20 में 2 पायदान नीचे खिसक के 1 से 131वें स्थान पर आया है। अर्थात मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। कितने अंक की? 2 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ली जाए, जैसे पूछा भी जाता है भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, भूटान की स्थिति 129, जो पिछले वर्ष भारत की स्थिति थी। ये भी कूट में प्रश्न बन सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसके बाद जैसे हमने आपसे चर्चा किया है 200-300-400 प्रश्नों की श्रृंखला ऑब्जेक्टिव टाइप व्याख्या सहित दिया जाएगा। एग्जाम के पहले हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ध्यान रखेंगे भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। भूटान की स्थिति 129वां स्थान है, जो पिछले वर्ष भारत की थी। तो बांग्लादेश की स्थिति 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें और पाकिस्तान की स्थिति 154वें स्थान पर है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भूटान को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, भूटान के छोड़ के भारत के अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बदतर हैं, जबकि भूटान की स्थिति भारत से बेहतर है। इस प्रकार से इनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूएनडीपी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें शीर्ष स्थान किसका है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्थान नॉर्वे का है और दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। अगर शीर्ष स्थान की बात की जाती है, शीर्ष स्थान की बात की जाती है तो निम्न स्थान की अगर बात ना की जाए तो बेमानी होगी। निम्न स्थान नाइजर का है 189वां, अंतिम जैसे आपने देखा 189, नाइजर 189वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ली जाए जहां से कूट के प्रश्न बन सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए 1990 से लेकर 2019 के दशक में जीवन प्रत्याशा में सुधार हुआ है, गिरावट हुई है कि सुधार हुआ है, क्या हुआ है। इस आधार पर देखें तो 1990 से लेकर 2019 तक जीवन प्रत्याशा में 12 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा में, यहाँ भारत की जीवन प्रत्याशा में यूएनडीपी की रिपोर्ट में वृद्धि दर्ज निरंतर की जा रही है। आइए देखते हैं भारत की जीवन प्रत्याशा 2019 में कितनी है। जैसे आप जानते हैं रिपोर्ट 20 में प्रस्तुत की जा रही है, आंकड़े 2019 की हैं, तो महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से भी। तो यहाँ 69.7 वर्ष कुल जीवन प्रत्याशा भारत के है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष, ध्यान रखिएगा 68.5 वर्ष और महिलाओं के 71 वर्ष है। अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के जीवन प्रत्याशा में महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति बेहतर है। कूट के प्रश्न बन सकते हैं, या महिलाओं की स्थिति अच्छी है। आइए अगला देखते हैं भारत की सकल राष्ट्रीय आय। अब देखा जाए भारत की सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही कि कैसा हो रहा है, तो इसमें देखें कि भारत की सकल राष्ट्रीय आय पीपी परचेजिंग पावर के आधार पर, ध्यान रखिएगा, तो 2019 में 6,681 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति औसत आय थी। 6,681 2019 में, 19 का मतलब 20 की रिपोर्ट 20 की है, प्रस्तुत 19 में किया गया है, और 18 में 6,829 अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार से देखें तो 2019 की तुलना में, ध्यान रखिएगा, 2019 की तुलना में 2018 में क्या कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, भारत की सकल राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति औसत आय में गिरावट दर्ज की गई है। अर्थात आय में गिरावट, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की गई है। इस प्रकार से दोस्तों यूएनडीपी या मानव विकास सूचकांक से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे या इस पर चर्चा हुई है। निश्चित ही इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसको आप नोट करते रहें, लिखते रहें। हम कोशिश करेंगे कि डे बाय डे आपको करंट अफेयर्स की कक्षाएं मिलती रहें। तब तक दोस्तों आप इनको देखें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो हमारे व्यूअर हैं सब्सक्राइब ना किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सूचना सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।